सो है एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। तो इस वीडियो में मैं आज रियलिस्टिक हेयर की ड्राइंग ड्रॉ करने वाला हूँ। और इस वीडियो में मैं आज आपको बताऊंगा कि हम किस तरीके से रियलिस्टिक हेयर की ड्राइंग ड्रॉ कर सकते हैं और कैसे कैसे हेयर की ड्राइंग में हम शेडिंग और कैसे उसमें हाईलाइट करते हैं। तो ये वीडियो बेसिकली बिगिनर आर्टिस्ट के लिए होने वाली है, क्योंकि बिगिनर आर्टिस्ट को जो हेयर की ड्राइंग है तो वो काफ़ी ज़्यादा हार्ड लगती है। पर इस वीडियो में मैं आज बताऊंगा कि हम किस तरीके से आसानी से हेयर की ड्राइंग ड्रॉ कर सकते हैं। तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो ये ड्राइंग के लिए मैं आइवरी का पेपर यूज़ करने वाला हूँ, क्योंकि आइवरी का पेपर जो होता है वो काफ़ी ज़्यादा स्मूथ होता है और उसमें हम आसानी से मोनोजीरो इरेजर का यूज़ करके हम हाईलाइट कर सकते हैं। तो इसलिए मैं आइवरी का पेपर यूज़ करने वाला हूँ। और पेंसिल्स में मैं कैमलिन के चारकोल पेंसिल्स, और उसमें भी मोस्ट ऑफ जो नेचुरल चारकोल पेंसिल होती है तो वही पेंसिल का यूज़ मैं करने वाला हूँ। और लाइट शेडिंग के लिए मैं 2H ग्रेड के ग्रेफाइट पेंसिल का यूज़ करने वाला हूँ। तो सबसे पहले तो मैंने यहाँ पर एक बेसिक आउटलाइन ड्रॉ की है कि जहाँ पर मुझे हेयर की ड्राइंग ड्रॉ करनी है, क्योंकि ये जो ड्राइंग है तो वो कमीशन वर्क है और कमीशन वर्क के लिए ही मैंने यहाँ पर बेसिक आउटलाइन ड्रॉ करके ही मैं यहाँ पर हेयर की ड्राइंग ड्रॉ करने वाला हूँ। तो आउटलाइन में जो हेयर की डायरेक्शन है तो उसी डायरेक्शन में मैं ग्रेफाइट की 2H ग्रेड की पेंसिल, जो कि काफ़ी ज़्यादा लाइट है, तो उस लाइट ग्रेड की पेंसिल से मैं यहाँ पर फर्स्ट लेयर ऐड करने वाला हूँ। और फर्स्ट लेयर में मैं कोई भी प्रेशर का अप्लाई नहीं करने वाला, और जो हेयर की डायरेक्शन है तो उसी डायरेक्शन में मैं जो हेयर के स्ट्रोक्स है तो वो मैं यहाँ पर ऐड करने वाला हूँ। पेंसिल से शेडिंग हो जाने के बाद ब्रश का यूज़ करके मैंने जिस डायरेक्शन में स्ट्रोक्स ऐड किए थे तो उसी डायरेक्शन में मैं ब्रश का यूज़ करके उसे ब्लेंड करने वाला हूँ। और ब्लेंड कोई भी प्रेशर का यूज़ नहीं करना, क्योंकि ये फर्स्ट लेयर है। तो फर्स्ट लेयर में अगर हम प्रेशर का यूज़ करेंगे तो जो मोनोजीरो इरेजर है तो वो वहाँ पर काम नहीं करेगा। तो इसलिए बिना प्रेशर से सिर्फ फर्स्ट लेयर को हमें आसानी से ब्लेंड करना है। तो फर्स्ट लेयर की ब्लेंडिंग कंप्लीट हो जाने के बाद मैं यहाँ पर चारकोल पेंसिल का यूज़ कर रहा हूँ, और चारकोल पेंसिल का यूज़ करके उसी हेयर के डायरेक्शन में मैं यहाँ पर स्ट्रोक्स ऐड कर रहा हूँ। और यहाँ पर स्ट्रोक्स ऐड करते टाइम जो जहाँ पर भी डार्क वैल्यू ज़्यादा है तो वहाँ पर हमें थोड़ा प्रेशर का यूज़ करना है, और जहाँ पर लाइट वैल्यू है, जहाँ पर लाइट हेयर में लाइट ऐड हो रही है तो वहाँ पर हमें कोई भी प्रेशर का अप्लाई नहीं करना है। तो ऐसे ही जहाँ पर डार्क वैल्यू है तो वहाँ पर थोड़ा प्रेशर का यूज़ करना है, और जहाँ पर लाइट है तो वहाँ पर प्रेशर का यूज़ नहीं करना है। तो उसी तरीके से एक एक स्ट्रोक्स जो कि हेयर के डायरेक्शन है तो उसी डायरेक्शन में हमें ऐड करने हैं।
और चारकोल पेंसिल से शेडिंग कंप्लीट हो जाने के बाद हम फिर से ब्रश का यूज़ करके उसमें ब्लेंडिंग करेंगे। और यहाँ पर भी हमें बिल्कुल भी प्रेशर का अप्लाई नहीं करना, सिर्फ चारकोल के ऊपर हमें ब्रश को स्प्रेड करना है और आसानी से उसे ब्लेंड करना है। और जब हम चारकोल पेंसिल को ब्लेंड करेंगे तो वो काफ़ी ज़्यादा वहाँ पर रियलिस्टिक लुक देगा, क्योंकि चारकोल के जो पेंसिल्स होती है वो काफ़ी ज़्यादा डार्क होती है और वो जब हम एक स्ट्रोक ऐड करते हैं तो उसके आसपास काफ़ी ज़्यादा चारकोल वहाँ पर ऑब्जर्व हो जाता है, जो भी पेपर है तो उसके ऊपर ऑब्जर्व हो जाता है। तो जब हम उसमें ब्रश का यूज़ करके उसमें ब्लेंड करते हैं तो वो जो चारकोल उसके ऊपर होता है तो वो आसपास फैल जाता है, तो उसी वजह से वो वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा रियलिस्टिक लुक देता है। तो ब्लेंडिंग हो जाने के बाद मैं यहाँ पर मोनो0 इरेज़र का यूज़ करके हाईलाइट कर रहा हूँ और यहाँ पर मैंने आइवरी का पेपर यूज़ किया है, तो उसी वजह से यहाँ पर मैं काफ़ी आसानी से जो मोनो0 इरेज़र है तो उसका मैं यूज़ कर पा रहा हूँ। तो बिगिनर आर्टिस्ट जो होते हैं तो वो कहते हैं कि उनसे जो मोनो0 इरेज़र है तो उसका यूज़ अच्छे से नहीं हो रहा, तो उसके लिए मैं ये कहता हूँ कि आपको प्रैक्टिस करनी चाहिए। और रियलिस्टिक ड्राइंग के लिए आपको मोनो0 इरेज़र का यूज़ करना बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल होता है। और मोनो0 इरेज़र को यूज़ करते टाइम आपको प्रेशर का बहुत ही ज़्यादा ध्यान देना होता है और कहाँ पर प्रेशर ज़्यादा देना है, कहाँ पर प्रेशर नहीं देना, कहाँ पर स्ट्रोक्स कैसे ऐड करने हैं, तो वो वहाँ पर आप जब प्रैक्टिस करोगे तो वो आप आसानी से सीख पाओगे। और मोनो0 इरेज़र का यूज़ काफ़ी ज़्यादा आसान है, बस आप थोड़े से प्रैक्टिस करोगे तो आप आसानी से सीख पाओगे कि कैसे इसका यूज़ करना है। तो बाकी की जो ड्राइंग है तो यहाँ पर मैं वही पैटर्न का यूज़ करके ये ड्रॉ करने वाला हूँ। तो आप इसमें ऑब्ज़र्व करो कि मैं कैसे हेयर की डायरेक्शन में शेडिंग करता हूँ, कैसे उसमें ब्लेंडिंग करता हूँ और कैसे मोनो0 इरेज़र का यूज़ करके उसमें हाईलाइट करता हूँ। तो जितना आप अच्छे से ऑब्ज़र्व करोगे तो आप उतना अच्छे से सीख पाओगे कि कैसे हेयर की ड्राइंग ड्रॉ करनी है। और हेयर की ड्राइंग काफ़ी ज़्यादा आसान है, तो अगर आप पेशेंस से वर्क करोगे और प्रैक्टिस काफ़ी ज़्यादा करोगे तो आप भी मेरे से भी ज़्यादा अच्छे से हेयर की ड्राइंग ड्रॉ कर पाओगे।
तो यहाँ पर हेयर की जो ड्राइंग है तो वो कंप्लीट हो गई है। तो आप देख सकते हैं कि ये काफ़ी ज़्यादा रियलिस्टिक दिख रही है। और जैसे कि मैंने आपको बताया था कि इस ड्राइंग के लिए मैंने सिर्फ 3 ही स्टेप को फॉलो किया है, पहले शेडिंग, फिर ब्लेंडिंग और फिर हाईलाइट। तो इसी पैटर्न का अगर आप भी यूज़ करोगे तो आप भी अपनी हेयर की ड्राइंग है तो वो काफ़ी ज़्यादा रियलिस्टिक इम्प्रूव कर पाओगे। और इम्पोर्टेंट बात यह है कि जब भी आप शेडिंग करते हो तो आपको ये बात पता होनी चाहिए कि जो हेयर की डायरेक्शन है तो वो कहाँ पर है। तो अगर आप अच्छे से अपनी रेफरेंस पिक को ऑब्जर्व करोगे तो आपको पता चल जाएगा कि आपको जो भी रेफरेंस पिक है तो उसमें हेयर की डायरेक्शन कौन सी है। तो अगर आप उसी डायरेक्शन में अगर शेडिंग करोगे, ब्लेंडिंग करोगे और हाईलाइट करोगे तो वहाँ पर आपको काफ़ी ज़्यादा अच्छा रिजल्ट मिलेगा। तो आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक कर देना। और अगर आप इस चैनल पर नए हो तो यहाँ पर मैं अपलोड करता हूँ आर्ट रिलेटेड टाइमलेस वीडियो, ट्यूटोरियल वीडियो। तो अगर आपको ऐसे वीडियो पसंद है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और मैं अपने सारे जो भी मैं ड्राइंग करता हूँ तो उसके हाई क्वालिटी जो फ़ोटोज़ है तो मैं अपने इंस्टाग्राम अकाउंट में अपलोड करता हूँ। तो अगर आपको मेरे ड्राइंग रिलेटेड फ़ोटोज़ एंड रील्स को देखना है तो आप मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट चेक कर सकते हैं। तो मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट है umang.artss। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय।